Assalamualaikum, welcome commentary screen reader official YouTube चैनल एंड वेलकम जिशु ऑनलाइन कोर्स। इस टाइम आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, यूट्यूब पे आप लोग रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। तो सॉरी दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ एक दो दिनों से इंटरनेट की प्रॉब्लम बनी हुई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। तो सीधा हम चलेंगे अपनी क्लास की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, वो बताऊंगा आपको। और मेरे ख्याल से आज क्लास नंबर 38 है। अभी जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मेरे जहन से निकल जाता है, पता नहीं क्यों। तो जब क्लास से रिकॉर्डिंग एंड करूँगा और सॉरी क्लास एंड करूँगा, फिर मैं बाद में देख लूँगा कि क्लास नंबर कौन सी है, फिर मैं टाइटल के ऊपर लिख भी दूँगा। ठीक है, चलते हैं जीशो के अंदर। यहाँ पर आपने चलना है रीडिंग सेटिंग के अंदर। नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किया। रीडिंग सेटिंग के अंदर आने के बाद स्वाइप करते रहोगे लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे कुछ 4-5 ऑप्शन ऐसे हैं स्टार्टिंग में जिन पे हम क्लास कर चुके हैं, इनको हम स्किप करेंगे। आज हम बात करने वाले चैट मैसेज ऑटो रीडिंग सेटिंग। इससे पहले जितने भी आपने यहाँ पर ऑप्शन देखे, इन सब पे क्लास हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी, यूट्यूब पे जाकर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा सेकेंडरी चैनल है, ठीक है। ऑफिशियल चैनल हमारा एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं चैट मैसेज वाले ऑप्शन पे। चैट मैसेज ऑटो रीडिंग सेटिंग, इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये इसकी हेडिंग आ रही है। उसके बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये जो सबसे पहला फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स, ये चेक होगा तो तब ये फीचर काम करेगा। अगर ये अनचेक होगा तो आपका ये पूरा फीचर काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। ये फीचर सिर्फ मैसेज ऐप के ऊपर काम करेगा, ठीक है। मैसेज ऐप जैसे कि आपकी डिवाइस के बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज ऐप होती है वो भी हो सकती है, व्हाट्सअप मैसेंजर सॉरी व्हाट्सअप हो गया, या व्हाट्सअप बिजनेस, या टेलीग्राम। जो मैसेज ऐप्स होती हैं ना, जिन पे चैटिंग होती है, ये सिर्फ उनको सपोर्ट करता है। आगे इसके साथ लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सिर्फ मैसेज ऐप के साथ वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला चेक बॉक्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। मैंने पहले से चेक किया हुआ था, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके चेक लगा देना, ठीक है। उसके बाद स्वाइप करोगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऐप व्हाट्सएप बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है, इसलिए वो यहाँ दिखा रहा है। आपने जब बाय डिफ़ॉल्ट जीशो को इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है लिस्ट चैट ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, स्वाइप कीजिएगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे कोई सर्च बॉक्स नहीं है। यहाँ पे आपकी सब की सब जितने भी आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स है ना, वो सब के सब शो हो जाती हैं। अब जिस भी ऐप को आप इस फीचर के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब के सब चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देकर समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने व्हाट्सअप को रखना है तो व्हाट्सअप को ढूंढना है, स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो जहाँ पे व्हाट्सअप आएगा उसके ऊपर आपने चेक लगा देना है, ठीक है। चेक लगाने के बाद स्वाइप करोगे लेफ़्ट राइट, कैंसिल और ओके का बटन आएगा, ठीक है। तो आपने ओके पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जिस भी ऐप को रखना चाहते हैं उस पर चेक लगा के नीचे ओके का बटन आ रहा होगा, उस पर आपने ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अब जो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है ब्लैक लिस्ट। अच्छा, इसका काम क्या करेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे ना जो लास्ट जो दो ऑप्शन रहते हैं ना उनके बारे में, ये ब्लैक लिस्ट वाला और इसके बाद जो TTS वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इस फीचर का कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ये काम क्या करेगा दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस रखा हुआ है, ठीक है।
व्हाट्सएप बिजनेस रखा है। अगर आप में से मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप में से मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट मैसेज की बात हो रही है, ठीक है, मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, ठीक है, उधर से भी मैसेज आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया, कोई भी मैसेज किया, तो ज़ाहिर सी बात है हमें स्वाइप करके राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट वो जो लेटेस्ट मैसेज होता है उसको रीड करने के लिए, टीटीएस से पढ़ाने के लिए हमें वो मैसेज ढूंढ के जब उसके ऊपर फोकस या अपनी फिंगर टच करते हैं तब वो रीड करता है, ठीक है। तो अब इस फीचर को अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, अगर आपने इस ऐप को यहाँ पे किसी भी मैसेज व्हाट्सअप हो गया या व्हाट्सअप से बिजनेस हो गया या टेलीग्राम हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पर आके इसको ऐड किया हुआ है उस ऐप को। अब उसके बाद क्या होगा कि जब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ मैंने व्हाट्सएप बिजनेस रखा हुआ है, ठीक है, अब होगा क्या, मैं अगर आप में से ना व्हाट्सएप बिजनेस के नंबर के थ्रू अगर आपसे चैट करूँगा ना, ठीक है, अब मेरा फोकस चाहे वो इमोजी वाले बटन के ऊपर है या अटैच बटन के ऊपर है या एडिट बॉक्स के ऊपर है या वॉइस मैसेज, जहाँ आपका फोकस कहीं पर भी होगा उस चैट के अंदर रहते हुए, चाहे आपका फोकस ऊपर कॉल वाले ऑप्शन पे है, वीडियो कॉल वाले ऑप्शन पे या तो जहाँ पर ला सीन दिखाता है वहाँ पर भी है, फोकस आपका कहीं पर भी होगा। लेकिन जब सामने वाला मैसेज करेगा, ठीक है, जब आपको मैसेज रिसीव होगा ना, फोकस आपका कहीं पर भी होगा, तो तब भी आपका जब सामने से मैसेज आएगा वो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली वो आपको रीड करके टीटीएस आपको बता देगा कि उसने क्या लिखा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसने लिखा वकास भाई क्या हाल है, तो मेरा फोकस अटैच बड़े बटन के ऊपर था, तो मुझे किसने आप में से ने किसी दोस्त ने लिखा वकास भाई क्या हाल है, तो वो फ़ौरन रीड करके बता देगा वकास भाई क्या हाल है, ठीक है। तो फोकस आपको कहीं पर भी होगा लेकिन वो मैसेज खुद ब खुद ही रीड हो जाएगा, यानी कि रीड का मतलब वो टीटीएस अनाउंस करके रीड करके आपको सुना देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम इस फीचर को यूज़ नहीं करते तो उस सूरत में क्या होता है कि हमें ढूंढना पड़ता है स्वाइप करके, इस तरह हमारा टाइम भी बच सकता है, ठीक है। तो अब आपको मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, अब लास्ट जो दो ऑप्शन है इसके ऊपर बात करते हैं, Chat messages, automatic message reading, blacklist. ब्लैक लिस्ट। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, Automatic message reading, blacklist. ब्लैक लिस्ट, Automatic new button. न्यू। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं होती है, आप न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, Choose an application. चूज एप्लीकेशन, यहाँ पर एडिट बॉक्स आ रहा है। Free button navigation. Enter keyword text box. अब जाहिर सी बात है आपने यहाँ पर ऐप वही रखनी है ना जो आपने ऊपर रखी थी लिस्ट चैट ऐप्स के अंदर, मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस रखा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मुझे व्हाट्सएप बिजनेस रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट आप उस ऐप के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से ही व्हाट्सएप बिजनेस ऐड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उस ऐप को सेलेक्ट Automatic message कीजिएगा, reading, black new button. Description button. WhatsApp business. तो यहाँ देखो व्हाट्सएप बिजनेस, तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप बिजनेस आ जाएगा। अब इस पे जो भी आप ऐप आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले से सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे यह व्हाट्सएप बिजनेस आ रही है। अब जो भी आपने ऐप सेलेक्ट की होगी ना वो यहाँ पर आ रही होगी, आपने उस ऐप के ऊपर क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस, WhatsApp business. Asterisk I asterisk. WhatsApp business. Add button. Cancel button. तो यहाँ पे लास्ट पे आपको आ रहा होगा ऐड बटन, Add button. ऐड बटन, Edit content. ठीक है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर वो आपके सामने एक एडर बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सामने से मैसेज आ रहे हैं वो सब के सब वो रीड करके आपका टीटीएस आपको रीड कर, आपका फोकस कहीं पर भी है वो आपको अनाउंस करके आपको रीड करके आपको पढ़ के आपको बता रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इनमें से कोई ऐसा वर्ड्स, ठीक है, जब वो वाला वर्ड सामने वाला जब मुझे सेंड करे, आप में से कोई भी फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड्स को ले लेते हैं जैसे कि हेलो, तो मैं चाहता हूँ जब मेरे आप में से किसी के साथ भी चैट हो रही हो, बाकी तो वो सब के सब मैसेज रीड करे
खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रीड करे, मेरा फोकस कहीं पर भी हो। लेकिन आप में से कोई भी जब हेलो लिख के मुझे सेंड करेगा ना, तो वो रीड नहीं होगा, वो मुझे ढूंढ के ही स्वाइप राइट टू लेफ्ट करके उस तरीके से रीड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो रीड नहीं होगा। इसको कहते हैं ब्लैक लिस्ट, ठीक है। या कोई भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे आपने एडिट बॉक्स के अंदर वो टैप कर दीजिएगा कि ये वाला वर्ड्स रीड ना करे, तो लिख के नीचे ओके का बटन आ रहा है, आपने ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको वो ब्लैक लिस्ट में वो वाला वर्ड्स चला जाएगा जिसको आप रीड नहीं करवाना चाहते, कि वो ऑटोमेटिकली रीड ना हो। आपको अगर खुद उसको रीड करते हैं स्वाइप करके, तो वो उस तरीके से होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? बैक करते हैं। Back button. Back button. Home button. Edit content. OK button. Cancel button. WhatsApp business. WhatsApp business. दोबारा से बैक करते हैं। Back button. Automatic message reading black. Automatic message reading blacklist. New button. सॉरी, फिर Back दोबारा button. बैक करते हैं। Chat messages auto reading. Chat messages auto reading TTS. Chat messages auto reading. Chat messages auto reading TTS settings. ऑटो TTS रीडिंग सेटिंग, Chat messages auto reading TTS settings. मैं इस पे दोस्तों डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब हमारे शुरू के स्टार्टिंग में जो क्लासें हो रही थी, हमारे जो तकरीबन 5-10 क्लासें TTS सेटिंग के ऊपर हुई थी, तो ये ऑप्शन वहाँ पर भी कई जगहों पे आए थे, ये वाला ऑप्शन सेम टू सेम। और मैंने वहाँ पर ये बताया भी था कि ये बहुत सारी जगह पर ये ऑप्शन आपको मुख्तलिफ जगहों पर आपको जीशो के अंदर मिलेगा, लेकिन तरीका सब का सब सेम टू सेम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बस छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, बाकी जो क्लासें मेरे शुरू से जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन्होंने नहीं देखी तो वो क्लासें फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे खामखा एक डिटेल में जाना टाइम ज़ाया करने की बात है, ठीक है। यहाँ पर आप वो TTS सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप जब किसके साथ चैटिंग हो रही हो तो सिर्फ वो वाला TTS वो सामने की तरफ से आने वाले मैसेज को रीड करे, ठीक है। वहाँ भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो इन सब के बारे में मैंने डिटेल क्लासें की हुई हैं, तो आप शुरू की जाकर मेरे क्लासें TTS सेटिंग की वाली सुन लें, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने आपको इतना बता दिया है कि जिस TTS के थ्रू आप वो मैसेज रीड, जो भी ऐप आपने इस फीचर के अंदर रखी होगी, ठीक है, तो वो वाले उस ऐप की जब वो ऐप यूज़ कर रहे होंगे, तो आप चाहते हैं उसके अंदर जो आपकी चैटिंग हो रही है सिर्फ वो वाला TTS जो आपने यहाँ पे आकर सेलेक्ट कीजिएगा, तो वही सिर्फ रीड करे, तो वही सिर्फ वो चैट मैसेज रीड करेगा। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पे ज़रूर सेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।